गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ज्ञान का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो यानी चैप्टर वाइज हम लोग का चल रहा है सेशन, जो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग बात कर लेंगे केमिस्ट्री की। ठीक है, एक एक चैप्टर यानी केमिस्ट्री हो गए, फिजिक्स हो गए, बायोलॉजी हो गए। इन क्लास 10 का जो आपका साइंस का है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं से आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है और परेशान और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को चूज़ किया है, ज्वाइन किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको साइंस के प्रति एक आधारभूत समझ दें और इससे यानी आपको साइंस में कहीं से किसी प्रकार का कोई समस्या न उत्पन्न होने दे। तो हम लोग थ्योरी पे अभी कमांड करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे जब हमारी थ्योरी पे कमांड हो जाएगी तो क्वेश्चन चुटकी में आप बनाएंगे, ये मेरा दावा है। तो हम लोग के केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए। क्लास 12 के अंदर जो केमिस्ट्री में पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको आप रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कहते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो आपको पहला चैप्टर है पढ़ना, राइट। चलिए ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अगर नहीं समझ में आया तो पूरे केमिस्ट्री आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहीं से आपका बैलेंसिंग का कंसेप्ट आता है, यहीं से एलिमेंट और मोलिकुल्स का कंसेप्ट आता है, यहीं से वैलेंसी का कंसेप्ट आता है, यहीं से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का जो है एजेंट का कंसेप्ट आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट आता है, जिसको समझने में आपको इसके जो आगे चैप्टर्स हैं मेटल और नॉन मेटल, ये समझ में आसानी होगी। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चाएं करेंगे किसकी, सिर्फ सिलेबस की। और तीसरा जो है हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, राइट। चलिए, उसके बाद है आपके पास क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके आगे है आपका क्या है, जो आपका यानी बिहार बोर्ड में पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, सीबीएसई में पीरियोडिक टेबल को हटा दिया गया है, तो लास्ट आपका है पीरियोडिक टेबल, राइट। ये बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। हिंदी में बात कर ले तो आपका यानी कि पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड के अंदर पढ़ना रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, ठीक है। और दूसरा क्या, धातु और अधातु। तीसरा क्या है, अम्ल क्षार और लवण, अम्ल क्षार और लवण है। और चौथा है कार्बन और इसके यौगिक। पांचवा पढ़ना है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल्स, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आखिर होता क्या है, इसके अंदर हमको क्या पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम और एग्जाम क्या कहते हैं, ड्यू टू एग्जाम, अगर पॉइंट ऑफ एग्जाम के हम हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका चैप्टर का कार्बन और उसके यौगिक का है। किसका है, कार्बन एवं उसके यौगिक। एकदम पूरे नोट्स भी आपको मिलेंगे सिस्टमेटिक वे में, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट तो मिलेगा ही, इसके लिए आपको कुछ चर्चा ही नहीं करना है। जहां आप पेड क्लास करके आप पढ़ रहे हैं उसके रेसिपी की तुलना में बात करिएगा तो बहुत सरल वे में और बहुत आसानी पूर्वक में कंसेप्ट मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट सीरीज के भी रूप में हम आपको कनेक्ट करेंगे और टेस्ट पैटर्न पे भी आपको कनेक्ट करेंगे, जिससे आप अगर बीएचयू की तैयारी करना चाहते हैं, एमयू की तैयारी करना चाहते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएमआई की तैयारी करना चाहते हैं, या अदर एनटीएससी की बात कर ले, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की बात करें, तो उन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ देखते हुए मैं आपको बस उसी एनालिसिस यानी उसी के आधार पे कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आपको एनटीएससी का एग्ज़ाम करे करना आसानी हो जाए। यही बात कर ले, अगर हम लोग ओलंपियाड की बात करें तो ओलंपियाड लेवल में थोड़ा क्वेश्चन एडवांस पूछता है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, मेरे साथ जुड़ने, अगर जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेहनत करने के तैयार हैं, तो मैं आपको ओलंपियाड लेवल तक भी लेकर के जाऊंगा, ठीक है। और बाकी बता ये कर ले, डिफरेंट स्कॉलरशिप जो डिफरेंट स्टेट्स स्कॉलरशिप एग्जाम लेती है, उसके लिए आप बिल्कुल एकदम कन्फर्म, यानी साइंस पोर्शन की मैं बात कर लूँ और अदर सब्जेक्ट्स की नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10 तक के अंदर, और 11-12 की हम बात करें अगर, तो केमिस्ट्री का पोर्शन हम देखते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और बहुत जल्द हम ऑर्गेनिक को भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए यानी उसकी तैयारी चल रही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उसमें आपको लोहा मान लेना पड़ेगा अपने आप को, एक भी क्वेश्चन जो है एक भी टॉपिक से छूटेगा नहीं। तो आज याद रखिएगा क्या, यानी पूरे एग्जाम में अगर केमिस्ट्री की बात करें क्लास 10 के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है एग्जाम के लेकर के
बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तो आपका सबसे ज़्यादा बेटर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। किसकी है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके बने यौगिक का है, और उसके बने यौगिक का है। तो ये आपका जो है पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है केमिस्ट्री से संबंधित बात कर लिए थे, तो इसकी चर्चा हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके विस्तार से बताएंगे, ठीक है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।